बैठने का आप सबको पुण्य प्राप्त नहीं होता है। सत्संग में बैठे धैर्य पूर्वक संत महापुरुषों के विचारों को सुने और हम सबके जीवन का जो लक्ष्य होना चाहिए, हम सबका जीवन का लक्ष्य, मनुष्य अपने जीवन का लक्ष्य क्या बना करके बैठा है? मनुष्य अपने जीवन का लक्ष्य केवल मकान बनाना, परिवार बनाना, धन दौलत कमाना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, मतलब भौतिक जीवन के जो भी सुख सुविधाएं हैं उसे सारे सुख सुविधाओं को प्राप्त करके यही अपने जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य मानता है। लेकिन नहीं, ये हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। भौतिक जीवन के सारे वस्तुओं को जो हमारे जीवन में उपयोगी है उसे तो हमें जरूर लेना चाहिए। हमें धन की जरूरत है, हमें कपड़े की जरूरत है, मकान की जरूरत है, अन्न की जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ मेरा उद्देश्य और होना चाहिए कि मनुष्य शरीर प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है, हमारे आत्म कल्याण का उद्देश्य होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है और मैं इस शरीर में मेरा निवास स्थान कहाँ है। हम लोग जरा चिंतन और इससे विवेक करें कि हम लोग इसी भेद को अपना रूप मान करके बैठे हैं। सबसे बड़ी अज्ञानता मनुष्य की यही है कि हम लोग इसी भेद को अपना मान करके बैठे हैं। क्या हम लोग कभी चिंतन करते हैं कि इसके अलग भी हम हैं, क्या हमारा स्वरूप है? कोई भी मनुष्य जो साधक जन है, जो भक्तजन, सच्चे भक्तजन है, वही चिंतन कर पाते हैं। बाकी मनुष्य एक सरल कोई संसार की पूजा पद्धतियां हैं, उस पूजा पद्धतियों को जो है कि पूजा पद्धतियों में रमण करके और वही सोचता है कि इसी से हमारा कल्याण हो। लेकिन संसार में ऐसा कोई मंत्र नहीं है, ऐसा कोई पूजा पाठ नहीं है कि जिससे आपका कल्याण हो सकता है। पूजा पाठ कोई गलत नहीं है, लेकिन उससे आप मोटिवेट अपने जीवन में हो सकते हैं। आपके जीवन में प्रेरणा मिल सकती है, लेकिन मुक्ति आपको नहीं मिलती। अब हम लोग चिंतन करें कि ये 5 तत्वों का हमारा ये शरीर है, जिसे हम काल निरंजन करते हैं, आप सरल भाषा में, और यमराज कर सकते हैं, जिसे यमराज सरल भाषा में लोग समझेंगे। यमराज का ही घर, ये 5 तत्वों का जो मकान हम लोग जिस मकान में हैं, ये यमराज का मकान है। इसका एग्रीमेंट वो किया है, जितने दिन हमारे कर्मों का धन हम उसे दिए हैं उतने दिन का इस एग्रीमेंट किया है। एक श्वास भी आप ज़्यादा इसमें नहीं ले सकते, न एक श्वास। जितने दिन का आप धन जमा किए हैं उतने दिन इसमें रहने देगा यमराज, उसके बाद निकाल देगा आपको, इसमें से निकाल देगा। सोचिए कि धन दौलत, सोना चांदी कुछ दे करके और भी एग्रीमेंट बढ़वा ले, क्या वो एग्रीमेंट बढ़ सकता है? कभी नहीं बढ़ सकता। आप संसार में भौतिक जगत में आप शहरों में जाते हैं, आप मकान का एग्रीमेंट कराते हैं, वहाँ दूसरे वर्ष का भी एग्रीमेंट करा लेंगे, फिर तीसरे वर्ष का भी करा लेंगे, लेकिन इस घर का एक बार केवल एग्रीमेंट होता है, दोबारा नहीं होता। तो इसमें मैं कौन हूँ, उसी मैं को जानने के लिए सद्गुरु कबीर का ज्ञान है। इसलिए हम सबको इस पर विशेष चिंतन और इस पर मनन करना चाहिए कि हमारे जीवन में जो हमारा भेष है, जिसे परम तत्व कहा जाता है, 5 तत्वों को जो संचालित करने वाला जो परम तत्व है, उसी परम तत्व का ही सुमिरन और भजन करना है। और बाकी संसार के जो भी इंद्रियों की पूजा है, सब वो माया की पूजा है। 2 ही पूजा है। हमारी माताएं बहनें विशेष ध्यान देंगी, क्योंकि आप लोग ही अज्ञानता में ज़्यादा पड़ी रहती हैं। तमाम प्रकार की कोई भी आप लोगों के जीवन में दुख आता है, बस आप लोग घबरा जाते हैं कि क्या करें, हम तो सद्गुरु के भक्ति में भी गए, तब भी हमारे जीवन में क्यों दुख आया। दुख जो है कि आपके जीवन में सुख की आकांक्षा बनाता, सुख की इच्छा जाहिर करती है। और अगर दुख ही न हो, जैसे रात न आए तो दिन की हमें जो है कि इच्छा होगी क्या? दिन क्या है, हमें क्या उसका अनुभव कर पाएंगे? अगर रात होती है तभी दिन की हमें इच्छा होती है। जब हमारे जीवन में दुख आता है तभी हम सुख की इच्छा करते हैं। इसलिए दुख को हमें अतिथि मान करके और जो है कि रिश्तेदार नातेदार मान करके उसे गले लगाना चाहिए।